नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। अपने जो है काफी दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहता हूं। तो देखो, अपनी इसकी है सिंपल इंटरेस्ट की 3 क्लास हो गई थी। आज ये अपनी चौथी क्लास है। सभी को मन लगा के पढ़ना है। मित्रों, मैं आपको रीजन बता देता हूं। मैं जो है कुछ दिन के लिए छुट्टी पे गया था गाँव, इसलिए अपनी जो है क्लास नहीं हो पाई थी। अब जो है जैसे मैं छुट्टी पे जाऊंगा आपको बता के जाऊंगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अपनी जो है 10 दिन हो गए लगभग क्लास हुई नहीं है। अपन कंप्लीटली मैथ करेंगे। सबको जो है मन से लगन से जुड़ना है। जैसे मैं छुट्टी लेके जाऊंगा, मेरी इधर जो है गुजरात में ड्यूटी है, जैसे मैं छुट्टी लेके जाऊंगा आप सभी को इन्फॉर्म करके जाऊंगा। तो चलो मित्रों, देखो आपके सामने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मित्रों, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से रुपए 3500 कम है तो मूलधन ज्ञात करो। मित्रों, क्वेश्चन पढ़ो आप, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। तो देखो मित्रों, सभी अपने को क्या दे रखा है, 3 वर्ष की बात हो रही है। देखो, टाइम अपने को दे रखा है 3 ईयर। टाइम अपने को दे रखा है 3 ईयर। जो दे रखा है वो लिख लो। दर अपने को दे रखी है 12.5। रेट जो अपने को दे रखी है वो दे रखी है 12.5%। ठीक है। की दर से लगा साधारण ब्याज। देखो, अपने को अभी साधारण ब्याज की बात हो रही है। साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है। मूलधन अपने को नहीं बताया है और ब्याज नहीं बताया, लेकिन ये बताया मूलधन और ब्याज का डिफरेंस जो है वो 3500 रुपए है। ठीक है। तो देखो, अगर मूलधन अगर पी मान लू मैं, मूलधन अगर पी है, ये मूलधन है। ठीक है। मूलधन मूलधन से साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है। मूलधन अगर पी है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3500 कम है। तो मतलब ये पी है तो पी में से 3500 कम कर दो। पी में से 3500 कम कर दो। दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देता हूं मैं। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा पी माइनस 3500। समझ पाए। देखो, अभी अब अपने को निकालना क्या है, तो मूलधन ज्ञात करो। देखो, मूलधन अपने को निकालना है। ठीक है। क्लियर। इधर बोर्ड पे दिख रहा है, देखो बताओ। बिल्कुल सही दिख रहा है। चलो, तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र अपने को सीधा डायरेक्टली क्या पता है। सिंपल इंटरेस्ट का होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इसमें वैल्यू पुट करना अपने को जो है मूलधन निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट अपने को क्या दे रखा है, पी माइनस 3500। ये अपने को दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह लिख लो पी। पी मतलब मूलधन माइनस 3500। पी का मतलब है मूलधन। पी माइनस 3500 बराबर, ये बराबर लिख दिया मैंने। पी पी का मान अपने देख नहीं रखा है तो पी का पी लिख दिया। पी अपने को निकालना है। ठीक है। पी का मतलब मूलधन, आर का मतलब दर, टी का मतलब समय बट्टे 100। ठीक है। रेट जो अपने को दे रखी है 12.5। 12.5 बटे समय अपने को दे रखा है 3 साल, तो 3/100। समझ पाए। कैलकुलेशन करना है डायरेक्ट। देखो देखो, ये पॉइंट हटाओ, यहां से ऊपर से पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो लग जाएगा। अब ये 125 के पाड़े से ये 8 बार कटेगा। 125 के पाड़े से 1000 कितनी बार कटेगा, 8 बार। ठीक है। अब 8 को क्या करोगे, इधर मल्टीपल कर लो। 8 को इधर मल्टीपल किया तो 8 को पी से मल्टीपल करो तो 8 पी माइनस, ये माइनस लिख दिया। 3500 को 8 से गुणा करो। देखो, 0 को 8 से गुणा किया 0, इस 0 से किया 0, 8 को 5 से किया 8 पंजे 40, हासिल गई 4। 8 को 3 से 8 3 24, और 24 और 4 28। 28,000 आ गया। ठीक है। बराबर इस पी को इस 3 से गुणा करो तो आ जाएगा 3 पी। नीचे दिख रहा है, बताओ। अब देखो, 8 पी में से ये 3 पी इधर लाओ तो 8 पी में से ये इधर देखो, प्लस का कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 8 पी में से 3 पी निकालो, कितना आएगा,
5p, ये बराबर का चिन्ह लगाओ। ये 2800 देखो इधर माइनस का है, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का मतलब सीधा लिख दो 2800, ये 28,000, सॉरी 28,000, ठीक है। अब यहां से पी का मान निकालोगे, देखो पी के गुणा में 5 इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो पी का जैसे नीचे दिख रहा है, क्या बताओ मित्रों, नीचे कहां दिख रहा है बोर्ड पे, नहीं दिख रहा है, चलो यहां लिख देता हूं मैं, देखो 8p इधर लाएंगे 5p हो जाएगा, देखो इधर लिख देता हूं, ठीक है। 8p है, ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 5p बराबर, ये बराबर का चिन्ह लगाया मैंने, ये 28,000 है, इधर माइनस के उधर जाएगा तो प्लस के, ये 28,000 डायरेक्ट 28,000 लिखा है, इसका मतलब ये प्लस के लिखे हुए, कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का है, ठीक है। यहां से p निकालोगे तो देखो ये 5p के गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28,000 बट्टे 5, p का मतलब मूलधन है, अपने को यही पूछा है, 5 का इसमें भाग देंगे, देखो पंचम 25 भाग गया 5 बार, बच गए 3 सेंसिबल, 3 और 0 30, 30 में भाग जाएगा 5 का 6 बार, और ये आगे 2 जीरो, ये 2 जीरो लग गया, तो अपना मूलधन जो है कितना आ गया 5600 रुपये आ गया। बताओ समझ पाए कि नहीं पाए, लिखो सभी, सभी मित्र लिखो इसको, फिर आगे चलेंगे अपन। जहां भी नहीं समझ आता आपको जो रुक के वीडियो को पॉज करके फिर देखना वीडियो को। अपन ने क्या देखो दर दे रखी है, दर लिख दी, टाइम दे रखा है, और मूलधन और ब्याज में इसने रिलेशन दिया है कि ब्याज जो है मूलधन से 3500 रुपए कम है, तो अपने मूलधन पी माना, ब्याज जो 3500 कम कर दिया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा पी माइनस 3500, तो ये लिख दिया पी माइनस 3500, इसमें वैल्यू पुट की, अपन पी का मान निकाल दिया। ये अपना लॉन्ग मेथड है। अब देखो मैं आपको ट्रिक शॉर्ट मेथड बताता हूं इसका, ये सबने उतार लिया होगा, आगे चलते हैं अपन। ये इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके निकाल दिया अपन ने, ये अपना लॉन्ग मेथड है ये। अब देखो, अब मैंने आपको जो प्रतिशत पढ़ाया था उससे पहले मैंने आपको फ्रैक्शन बताई थी, देखो 12.5%, इसको लो 12.5 है ना, देखो दर दे रखी है 12.5%, 12.5%, मैंने आपको देखो 12.5 का मतलब यही तो है 12 से 1/2%, और मैंने देखो आपको बताया था 12.5% का मतलब होता है विनिमय 1/8। जिसने नहीं पता है, जिसको प्रतिशत वाला वीडियो देखो, फर्स्ट क्लास मैंने बताया है 1/2 का मतलब क्या है, 1/3, 1/4, 1/5 सब का मतलब बताया मैंने, और आप निकाल भी सकते हो, अगर इसको विनिमय बदलोगे तो ये आएगा। कैसे निकालोगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, मतलब बट्टे 100 करना है, ठीक है। बाकी वो क्लास देखना, आप एक क्लास में पूरी सीख जाओगे आप। अब देखो यहां आ जाओ, 12.5 का मतलब हो गया, ये मैंने 12.5 का मतलब हो गया 12 से 1/2%, ठीक है। अब देखो इसका मतलब समझो, इसका मतलब है 8 का 12.5% है 1, अपन जब 8 का 12.5% निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब बताओ इसको देखो, मूलधन नीचे वाले को मूलधन मान लो, तो ये बोल रहा है कि ब्याज की दर है 12.5%, मतलब ब्याज जो है 1 साल का है, ये 1 साल की दर दे रखी, 1 साल की दर है 12.5%, तो बताओ 1 साल की दर 12.5% से ब्याज हो रहा है 1 रुपए, 1 साल का ब्याज 1 रुपए, लेकिन अपने को तो 3 साल का निकालना है, अपने को 3 साल का निकालना है, तो 1 साल का 1 रुपए, तो 3 साल का कितना हो गया बताओ 3 रुपए, तो ये 3 साल का ब्याज हो जाएगा 3 रुपए, 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 3, और ये जब अपन मानेंगे मूलधन, इसको अपन ने क्या माना है मूलधन, मूलधन। अब देखो अपन ने मूलधन ये माना है, और 3 वर्ष का ब्याज माना है ये 3। अब बताओ मूलधन जो है अपन ने कितना माना है 8, इसको आप यूनिट में ले लो, इकाई, यूनिट का मतलब इकाई, मूलधन अपन ने, ये शॉर्ट ट्रिक है 8 यूनिट, तो अपना ब्याज कितना आया 3 साल का 3 यूनिट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, कितना आया 3 यूनिट। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो बोल रहा है 3500 रुपए,
तो अंतर देखो 8 और 3 का अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। और ये बोल रहा है 5 नहीं है, कितना है 3500। इसका मतलब 5 यूनिट का मान जो है, 5 यूनिट का मान कितना आ गया, इन दोनों का जैसे अपन अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि 5 नहीं, अंतर कितना है 3500 है। तो 5 यूनिट का मान कितना दे दिया अपने को, 3500। 5 यूनिट का 3500 मान है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 का इसमें भाग दो, 700 रुपए। अब जो भी निकालना निकाल दो, अपने को चाहे ब्याज निकालना हो 3 साल का तो 1 यूनिट का 700, 3 यूनिट का हो जाएगा 7×3 = 2100। अगर मूलधन निकालना है, मूलधन 8 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 700, तो 8 यूनिट का मान 8 × 700। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपके आराम से निकाल दोगे। 8 यूनिट का मान हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 700, तो 8 यूनिट का मान 8 × 700 हो जाएगा 5600। कितना हो जाएगा, 5600। ये अपना मूलधन आ गया। ये अपने क्वेश्चन में पूछा था। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछता है 3 साल का, तो देखो 1 यूनिट का मान 700, तो 3 यूनिट का मान 3 × 700 कितना आ जाएगा, 2100। कुछ भी पूछ ले आप कर लोगे। और इन दोनों का अंतर देख लो, 3500 आएगा क्वेश्चन में जो दे रखा है। ये जो है मेथड एकदम शॉर्ट मेथड है। ये आपको समझ में आना चाहिए एकदम। मैंने आपको समझाया इसमें, इसलिए लंबा लॉन्ग लग रहा हो आपको। एकदम शॉर्ट मेथड है ये, लिखो इसको। इसमें कुछ करना ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें। चलो देखो, ये इतना शॉर्ट है। देखो देखो, कुछ ही नहीं करना। 12.5% है, 12.5% ऐसे लिखो, 12.5% कुछ नहीं है, डायरेक्ट करना है। इसका मतलब 1/8 है। 8 का 12.5% 1 है। और इसने देखो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 है, तो 3 साल का कितना होगा, 3 होगा। 3 साल का कितना होगा, 3 हो जाएगा। और इसने इन दोनों का अंतर दे रखा है, तो अंतर देखो अपने कितना आ रहा है, 8 और 3 का अंतर 5 यूनिट। लेकिन ये बता रहा है कि 5 यूनिट नहीं, ये 3500 है। इसको अपन ने मूलधन माना, इसको ब्याज माना। इसको ब्याज क्यों माना, इसको अगर मूलधन माना तो इसका 12.5% 1 होता है। रेट दे रखी है, इस मूलधन पे ब्याज लगता है, तो इसका 12.5% 1, ये 1 साल का है। लेकिन अपने को 3 साल की बात करें, 3 साल का ब्याज हो जाएगा 3। इन दोनों का अंतर हो गया 5, और 5 का मान दे रखा 3500। हो गया डायरेक्ट बस। 5 यूनिट का 3500, 1 यूनिट का 700। अब चाहे कुछ भी पूछ लो, मूलधन पूछा है तो 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट का मान 8 × 700 5600। अगर ब्याज पूछे तो ब्याज अपन ने 3 यूनिट आया, 3 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 700, 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 700 आया है, तो 3 यूनिट का मान आ जाएगा 3 × 700 कितना हो गया, 2100। कुछ भी पूछ लो अपने से निकाल देंगे। ये बस इतना ही है। बोलो, ये लो, हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। फ्रैक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो देखो मित्रों, अपना अगला क्वेश्चन है 4200 रुपए की एक राशि, मूलधन दे रखा है 4200, रेट दे रखा है 8%, वार्षिक दर मतलब 1 वर्ष की दर, ये वार्षिक रेट है, ठीक है। दर पर 3 से 2/3 वर्ष, ये टाइम दे रखा है अपने को 3 से 2/3 में साधारण ब्याज पर 5586 रुपए हो जाती है। मतलब मूलधन और ब्याज पूरा मिला के इतना हो जाता है। मूलधन तो 42 था ही, उसमें ब्याज जोड़ दिया तो कितना हो गया, इतना हो गया। तो 2r + 1/2 का मान क्या है, इसका अपने को मान निकालना है। तो देखो मित्रों, अपने को जो है रेट निकालना पड़ेगा, और फिर रेट का इसमें मान रख देंगे तो इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, मूलधन अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है 4200 रुपए। क्या दे रखा है, इधर लिख देता हूं मैं, 4200 रुपए, 4200 रुपए, ठीक है। और 5586 हो जाती है, मतलब ये अमाउंट है, ये मिश्र धन है। राशि जो है मूलधन में ब्याज जोड़ा फिर इतनी हो जाती है। तो मिश्र धन अपने को दे रखा है, मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट दे रखा है 5586। अमाउंट बोल दो, मिश्र धन बोल दो, प्रिंसिपल बोल दो, मूलधन बोल दो, ठीक है।
अब देखो ब्याज क्या होता है, अमाउंट जो पूरा है उसमें से जब मूलधन निकाल दोगे तो ब्याज आ जाएगा, तो इसमें से इसको निकालो वो ब्याज आ जाएगा। अपने को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो देखो 5586 है, इसमें से अगर मैं 4200 ये मूलधन निकाल दूंगा तो ब्याज आ जाएगा। मूलधन में जब अपन ब्याज जोड़ते तभी जो है मिश्रधन आता है, ठीक है। 6 में से 0 निकाला 6, 8 में से 0 गया 8, 5 में से 2 गया 3 और 1, 1386। तो अपना जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया बताओ, सिंपल इंटरेस्ट अपने को दे दिया 1386, मतलब इन्हीं में छुपा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आगे देखो रेट अपने को 8% दिया, टाइम देखो ये 3 से 2/3 वर्ष, टाइम दे रखा है अपने को 3 से 2/3 ईयर। देखो इसको सही बनाओ, देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 9 में 2 जोड़ो 11, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 11/3 ईयर, 11/3 साल, ठीक है। अब अपने को ये आर निकालना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये होता है, ठीक है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट अपन निकाल दिया, क्या था 1386, अपने निकालना ये रेट निकालना है, इसको ऐसे लिख दूं मैं, चलो ये आर है, इसको आर की जगह अपने को ये R% लिखना, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट अपन ने निकाला कितना 1386, तो देखो इसकी जगह लिख दो 1386, ये बराबर का चिन्ह लिखो, यहाँ पे लिख दिया। पी अपना दे रखा है मूलधन 4200, ये 4200 लिख दिया। आर का मतलब रेट R% दे रखा है, इसी का मान निकालना, R% मतलब आर लिख दो, प्रतिशत में कितना R%, तो आर लिख दिया, ठीक है। गुणा टी यानी टाइम, समय कितना दे रखा है 11/3 ईयर, तो ये 11/3, या ऐसे लिखो 3, और बट्टे में क्या होता है सूत्र में 100 होता है, तो गुणा में नीचे 100 लिख दो यहाँ, ठीक है। इसको सीधा लिख देता हूँ, ये हो गया 100। अब देखो काटा पीटी करना अपने को, देखो 2 0 से 2 0 उड़ाओ, 3 के पाड़े से ये 14 बार जाएगा, ठीक है। अब देखो आर का मान निकाल, देखो 1386 है, ये 1386 लिख दिया, बटे देखो बराबर में क्या है, ये आर लिख दो ऐसे ही। आर के गुणा में देखो 14 और 11, तो इधर आएंगे बराबर से, अगर इधर लाएंगे तो ये भाग में चले जाएंगे, इधर गुणा में तो इधर लाएंगे तो भाग में, तो क्या आ जाएगा, ये 14 भी आ जाएगा और ये 11 भी यहाँ पे भाग में आ जाएगा। अब क्या करना है, काटा पीटी करना है, आर का मान आ जाएगा, देखो 11 के पाड़े से इसको काटो, इसमें काटने मतलब भाग दो, 11 एकम 11 एक बार जाएगा, 2 शेष बचेगा, 2 और 8 हो गया 28, 28 में 11 का भाग दे, 11 दूनी 22, 2 बार जाएगा, शेष बचेगा 6, 6 और 6 66, 11 छक्की 66, ठीक है। 126 आ गया। अब 14 का इसमें भाग देंगे, 54 में 126, 9 बार जाएगा, तो आर का मान आ गया 9, क्या आ गया 9 बराबर आर लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो आर बराबर 9, अपने पास आर का मान आ गया 9। बताओ नीचे दिख रहा है, बताओ, बढ़िया। अब देखो अपने को मान निकालना 2r+1/2 का, इसका मान निकालना है, तो देखो 2r का मान अपने पास 9 आया, तो लिख दो 9। देखो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ गुणा का चिन्ह है, ठीक है। 2 गुणा 9 लिख दिया, आगे प्लस, ये प्लस लिख दिया 1/2। अब देखो यहां भी गलत करेंगे कुछ लोग, देखो सबसे पहले चिन्ह होता है भाग का हल, इसमें जोड़ भाग गुणा भाग में याद रखना, भाग का हल करना है, फिर गुणा का, फिर जोड़ वाक्य का जो भी करना आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हल होता है, तो पहले आपको इनको जोड़ना नहीं, ऐसे नहीं 9 और 1 10 2 20 हो जाए ना, पहले इनको गुणा करना दोनों को। 9 को 2 से गुणा किया 18, देखो पहले गुणा का चिन्ह होगा, भाग का है ही नहीं इसमें, तो गुणा का फिर जोड़ भाग, अगर भाग का होता है सबसे पहले भाग का करते हैं अपन, ठीक है। 9 दूनी 18 19, 19/2, बताओ 19/2, इसका अपने को मान निकालना था, क्या आ गया 19/2, ठीक है। तो चलो मित्रों समझ में आया होगा आपको, रेट अपन ने निकाल दी, रेट आई थी अपने 9%, और आर का जो इसमें अपन ने मान रख दिया इसमें, तो इसका मान आ गया 19/2, ठीक है। अगला बताता हूं मैं आपको, अगले क्वेश्चन पे अपन चलेंगे। समझ में आया होगा आप सभी को, ये रेट जो है 9% है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। डायरेक्ट रेट पूछे तो 9%, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं मैं। तो देखो मित्रों, अपना अगला क्वेश्चन है, ये जो है ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसमें क्या करता है कि जो एक आदमी किसी से उधार लेता है और फिर उसी राशि को आगे ब्याज भी दे देता है। तो देखो, अगर वो उच्च रेट पे देगा तो उसको लाभ होगा, अगर कम रेट पे देगा तो उसको हानि होगी। तो ऐसे इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 9,000 रुपए की राशि है। कितने रुपए की राशि है? 9,000 रुपए की। ठीक है। ए जो है किसी से उधार लेता है, 9,000 रुपए की राशि ए किसी से उधार लेता है और फिर आगे जो है बी को दे देता है। ठीक है। ए उधार लेता है, ये बोल रहा है कि 9,000 रुपए की राशि 5%, ए 9,000 रुपए की राशि 5% दर दे रखी है, 5% साधारण ब्याज की दर। ए जो है 5% की रेट पे लेता है किसी से उधार, और आगे जो है 4 वर्षों की बात हो रही है, और आगे 7% की रेट पे दे देता है बी को। ठीक है। ये 5% पे किसी से पैसे लिए 9,000 ए ने, फिर उसी ने 9,000 रुपए आगे बी को दे दिए, तो इसने बीच में ब्याज कमा लिया। तो ये बोल रहे हैं तो प्राप्त लाभ ज्ञात करो। जो इसने एक्स्ट्रा जो ब्याज कमाया है वही उसका क्या होगा? लाभ होगा। देखो, आप ऐसे सोचो जैसे आपने किसी से 10,000 रुपए लिए, आपने कम रेट पे लिए फिर ज्यादा रेट पे आगे दे दिए, तो आपको जो फायदा होगा वही आपका क्या होगा? लाभ होगा। अब देखो, तो ये बताओ, ये बी जो है, बी का जो पूरा ब्याज है वो ए को लाके देगा, फिर ए का जो ब्याज बन रहा है वो जिससे उधार ले उसको देगा। कहने का मतलब ए का जो लाभ है वो ए का ब्याज जो है ना, इससे इसका जितना ज्यादा है ब्याज वही इसका लाभ होगा। आप समझ पा रहे हो? तो इसका जो ब्याज है, इसके ब्याज में से अगर इसका ब्याज अपन निकाल लेंगे तो वही क्या होगा? ए का लाभ होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। देखो, समझ गए होंगे आप। जैसे आपने किसी से 10,000 रुपए लिए, कम रेट पे लिए और ज्यादा रेट पे दे दिए, तो अगला आपको पैसे देगा लाके, और उसमें से आपका जो ब्याज लगा वो आप दे दोगे, फिर जो बचेगा वही आपका लाभ होगा। कहने का मतलब अगले का जो ब्याज बन रहा है उसमें से आप वाला जो ब्याज निकाल दोगे वही आपका लाभ होगा। तो देखो, बी का कितना ब्याज बन रहा है, देखो अपने को लाभ निकालना है तो बी का ब्याज कितना बनेगा? देखो, मूलधन 9 रुपए, ये 9,000 है, रेट जो अपने को कितनी दे रखी है? बी को ये 7% पे देता है। ठीक है। और टाइम जो है दोनों के लिए कितना है? 4 साल है। ठीक है। अब देखो, देखो दोनों के लिए ए जो उधार लेता है, देखो दोनों की राशि तो ये मूलधन तो 9,000 रुपए ही है। ठीक है। ए जो है 5% पे ये दर है, ये ए के लिए है ये बात। ठीक है। ए जो है 5% पे लेता है और टाइम जो है दोनों का सेम है, क्या है? 4 साल। अब बी के लिए बात करो, बी, ये देखो मूलधन तो दोनों के लिए 9,000 ही है, बी के लिए भी मूलधन क्या है? 9,000 ही है, 9,000। लेकिन बी को जो है ये रेट जो है वो कितनी परसेंट पे देता है? ये बी को 7% पे देता है। ओनली रेट ही चेंज है, बाकी सब कुछ टाइम भी जो है वो 4 साल ही ईयर। ए ने किसी से पैसे लिए और आगे दे दिए, बीच में ब्याज खा गया, वो इसका क्या हो गया? लाभ हो गया। अब देखो, इसका जो ब्याज कितना आएगा? अपने सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र पता है, मूलधन दर। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बताओ? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये होता है। अब देखो, इसका जो है ब्याज कितना होगा बी का, उसमें से इसका ब्याज निकाल देंगे। बी का ब्याज निकालोगे आप तो देखो, मूलधन तो आएगा 9,000 है ही, गुणा दर, दर अपने को दे रखी है 7%, गुणा समय 4 साल है ही, समय कितना दे रखा है? दोनों का ही 4 साल, बटे 100। इतना लगेगा बी के ब्याज, ये ब्याज लगेगा बी के। ठीक है। इसमें से अगर ए का ब्याज अपन निकाल लेंगे तो वही उसका लाभ होगा, माइनस कर देंगे ए का ब्याज। देखो ब्याज, ये मूलधन तो 9,000 दोनों का, गुणा दर जो है ए की 5%,
और समय दोनों का 4 साल है बटे 100। अब देखो देखो 2 0 से 2 0 काट दो, ठीक है। 90 गुणा 7 चौके 28, ये तो आ गया 90 गुणा 28 माइनस 2 0 से 2 0 काटो, इनको गुणा करोगे तो आप कितना आएगा 20 आएगा। देखो ये 28 आया था, 90 गुणा 28 हो गया, ठीक है। 90 गुणा 28 तो ये हो गया 90 गुणा 20। अब देखो कैलकुलेशन समझो, देखो अगर इसको मल्टीपल करो, इसको मल्टीपल करो फिर निकालो, लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट देखो इन दोनों में 90 कॉमन ले लो, उत्तर सबसे सेम आएगा, लेकिन अपने को इजी वे आना चाहिए। 90 कॉमन लोगे तो क्या आएगा 28, ये माइनस का चिन्ह, ये 90 जो बाहर आ गया तो क्या बचेगा 20। अब देखो नीचे दिख रहा है, देखो नीचे दिख रहा है, चलो आगे लिख देता हूं मैं। अब देखो ये आ गया 90, यहां कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। 28 में से 20 निकाला 8, और 90 इंटू 8 कितना हो जाएगा बताओ 720। क्या आ जाएगा 720, 720 रुपए। तो जो है इसका लाभ कितना आ गया 720 रुपए। लिखो सभी 720 रुपए। अब देखो मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूं, शॉर्ट है एकदम डायरेक्ट। कैसे देखो, जिसको लॉन्ग करना हो लॉन्ग करो, जिसको शॉर्ट समझ में आए शॉर्ट करो। देखो डायरेक्ट सीधी बात समझो, 9,000 रुपए की राशि है, ए 5% पे लेता है और 7% पे देता है आगे, और टाइम है 4 साल। तो इसे डायरेक्ट सोचो, ये 5% पे लेता है उधार और 7% पे देता है, मतलब ये 2% का फायदा कमाता है। कितना कमाता है बताओ 2% का ये लाभ कमाता है। कौन ए, कितनी साल के लिए 4 साल के लिए। ये जो लाभ कमाता है वही इसका क्या होगा पूरा लाभ होगा। अब देखो सीधा निकाल सकते हैं अपन, कैसे लाभ कैसे निकालेंगे इसका, देखो 9,000 पे जो 9,000 का 2% ब्याज जो है 4 साल का, वो इसका क्या होगा लाभ होगा। तो देखो 9,000 रुपए है गुणा इनका 2% दर, मान लो 2%, ये बीच में 2% खा रहा है, 5% में लिया, साथ में आगे दे दिया उधार, तो इसने 2% खाया बीच में। तो 9,000 गुणा दर होगी 2%, और टाइम 4 साल बटे 100। देखो 2 0 से 2 0 काटो, 4 दूनी 8, 8 को 90 से गुणा किया 720, क्या आ गया 720 रुपए। ये डायरेक्ट समझो आप, ये इतना ही है डायरेक्ट, और कुछ है ही नहीं, पूरा क्वेश्चन इसी में हो गया। ये लॉन्ग मेथड है, आपको मैंने समझाया है, ये डायरेक्ट। एक मिनट मित्रों, इधर नहीं दिख रहा ना, दिख नहीं रहा, सॉरी मित्रों। चलो मैं इधर बता दूंगा आपको, शॉर्ट आपको मैं इधर ही बता देता हूं, उधर दिखा नहीं वो। देखो शॉर्ट में मैंने ये बताया, देखो मूलधन 9,000 रुपए, वो 5% में लेके साथ में दे रहा है, कितना परसेंट कमा रहा है 2% कमा रहा है, तो दर 2%, गुणा समय 4 साल है, ये समय लिख दिया, बटे 100। ये डायरेक्ट इतने में हो गया अपना उत्तर, ये इतना लाभ हो गया उसका। ये 2% रेट कहां से आई, 5 में दे रहा है, 7 में आगे दे रहा है, तो 2% कमा रहा है बीच में। तो मूलधन दर समय 4 साल की बात हो रही है, बटे 100। 2 0 से 2 0 काटो, 4 दूनी 8, 8 को 90 से गुणा करो 720, ये हो गया सीधा डायरेक्ट हो गया उत्तर। बताओ सीधा डायरेक्ट उत्तर हो गया इसका। चलो मित्रों अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए।